बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। जो तरमीम हुई उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूं, लेकिन खबर देने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लाजमी करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि चैनल की रैंकिंग बढ़े, बल्कि फायरवॉल का असर इन्होंने 2 गुना कर दिया है और रीच बिल्कुल कम कर दी है इन्होंने चैनल की। और अकाउंट्स, मेरे 3 अकाउंट्स पर वार्निंग जारी कर दी गई है और मैं कोई ऐसी बात भी नहीं करता सिवाय सच के पहुंचाने के कि जिस पे वार्निंग दी जाए, क्योंकि ये बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं खबर की जानिब आता हूं। इतनी बड़ी खबर ब्रेक की है, इतनी बड़ी खबर ब्रेक की है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। खबर यह है कि कल जिस पे शादियाने बजाए जा रहे थे, जिस पे खुशियां मनाई जा रही थी, बिलावल का दिल कर रहा था कि वो नाचे, वो गाए म्यूजिक पर, क्योंकि इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। दरअसल वो तरमीम का कारनामा नहीं था, वो कारनामा ये था कि फैसल वाडा ने ये खबर ब्रेक की है कि इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ का कोई किरदार नहीं है। ये किरदार है बाप के बाप का। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि जो बाप है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को कहते हैं बाप, और जो बाप के बाप हैं वो हर कोई जानता है। जब फैसल वाडा से ये सवाल पूछा गया कि बाप का बाप आप क्या किसको कह रहे हैं, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट है, वो फैसल वाडा का जवाब था आप जो मर्जी समझ लें, लेकिन ये सारा कमाल बाप के बाप का है। और ये इसलिए इतनी जल्दी में रात के अंधेरे में किया गया, क्योंकि रात के अंधेरे में तो कुरान पाक के अंदर आयत नाज़िल हुई सूरह फलक कि ए अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं अंधेरी रात के शर से, जब उसका अंधेरा छा जाए। तो रात के अंधेरे में क्या इमरजेंसी थी? क्या पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता इंडिया ने हमला कर दिया था, इसराइल ने हमला कर दिया था? हुआ क्या था? हुआ ये था कि ये जो जाली फॉर्म 47 की पजामे में लास्टिक जो है फॉर्म 47 की, इन्होंने जिन्होंने लास्टिक इस पजामे में डाली थी, उन्होंने कह दिया था कि अगर आज रात तक ये काम कंप्लीट ना हुआ तो सुबह आप लोगों की छुट्टी। इस वजह से ये लोग इतने खुश थे, वहां ये तक भी ना देखा गया कि बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो बीमार हैं, बहुत सारे डायलिसिस के पेशेंट हैं 3-4, और वो इंतहाई खराब हालत में थे। बीच में से कुछ हार्ट के पेशेंट हैं जिन्होंने मेडिसिन लेनी थी, उनकी आंखें बंद हो रही थी, उन्हें किसी किस्म का कोई सोच नहीं था, क्योंकि सुबह 5 बजे तक ये कार्रवाई जारी रही वहां पर, क्योंकि बाप के बाप का हुक्म था। इस वजह से ये सारे लोग लाइन में लगे हुए थे। ऐसी जमहूरियत पर लानत है, ऐसी शादियाने और खुशियों पर लानत है। मुझे सिर्फ इतना यह बताया जाए कि अगर इस तरमीम में बहुत सारी बातें हैं, मौलाना फजल रहमान को भी जब हुक्म आया बाप के बाप का, वो भी आगे सरे तस्लीम खम कर गए। लेकिन मौलाना साहब को एक क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने बहुत सारी खतरनाक शिकें बीच में से फारग की। इन जो आईनी तरमीम मंजूर हुई हैं, इसमें कुछ शिकें अच्छी भी हैं, कुछ शिकों पे एतराज किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि अगर ये आईनी तरमीम मुतफक्के राय से, बहस से, टाइम से पास की जाती तो इसकी क्रेडिबिलिटी होती। रात के अंधेरे में जोर जबरदस्ती से जिस तरह सेनेटर्स उठाए गए, जिस तरह एमएनएज उठाए गए, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज के 12 साल बच्चे को उठाया गया, प्लास के जरिए उसके जिस्म से जैसे ही उसकी छाती का मांस खींचा जाता था तो लाइव उसकी मां को दिखाया जाता था, और जैसे लोगों की बीवियां अगवा की गईं, जैसे उनके कारोबार तबाह किए गए, जैसे उनके अरबों रुपए के प्लाजे मसमार किए गए। अगर ये सब ना होता तो ऐसी बात कोई नहीं है इस आईनी तरमीम में, ये मुतफक्के राय से मंजूर हो सकती थी। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाप के बाप का जब हुक्म आ जाए तो फिर हर चीज बेबस हो जाते हैं ये लोग, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हों। ये लोग
جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، نواز شریف ووٹ کو عزت دینا بھول گئے، بلاول زرداری باپ کے حکم کے اوپر اپنے نانا کے نظریے کو بھول گئے،